बिहार की सियासत में इन दिनों आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच अगर किसी का जिक्र किया जाए तो वो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव की बीते कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि उनकी लोकप्रियता में कमी देखी जा रही है। उनकी लोकप्रियता में कमी उसी वक्त से आ गई है जिस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ था। शहाबुद्दीन के निधन के बाद जिस तरह से राजद के परिवार वालों ने शहाबुद्दीन के परिवार वालों से मिलने की ना कोशिश की, ना ही ये जानने की कोशिश की कि कैसे उनके शव को बिहार लाया जाए, क्योंकि जिस समय उनका निधन हुआ था उसके बाद जो है शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब दिल्ली पहुंचे थे और उनकी ये मांग थी और शहाबुद्दीन के परिवार वालों की भी ये मांग थी कि वो शहाबुद्दीन की तदफीन जो है सीवान की ज़मीन पर किया जाए। और ऐसी शहाबुद्दीन साहब की भी इच्छा थी कि वो सीवान की सरजमी पर तदफीन उनके हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसको लेकर के राजद की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, ना ही राजद का किसी तरह का कोई सपोर्ट दिख रहा था। उस समय जिस समय उनका निधन हुआ था उसके बाद भी राजद के कोई भी बड़े नेता ना तो दिल्ली गए, ना ही हालचाल जानने की उसामा साहब से कोशिश की, और उसके बाद से ही ऐसा लगा कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया हो। हालांकि जिस समय शहाबुद्दीन का निधन हुआ था उस समय लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ चुके थे, दिल्ली में अपनी बेटी के घर पर आराम फरमा रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव को भी ऐसा मुनासिब नहीं लगा कि शहाबुद्दीन के परिवार वालों से संपर्क किया जाए, जिसका मलाल शहाबुद्दीन के परिवार वालों को था। और यही कारण है कि मुस्लिम जो नेता हैं उनका मोह भंग होता दिख रहा है राजद परिवार से। और यही कारण है कि जैसे ही शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ उसके कुछ दिनों के बाद कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, ये कह करके कि राजद ने शहाबुद्दीन साहब के परिवार वालों की अनदेखी की है। और ये भी कहा कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद अब ऐसा लगता है कि बिहार में माई समीकरण टूट करके रह गया है। ये वही माई समीकरण है जिसकी नींव और बुनियाद लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन साहब के साथ मिल करके रखी थी। और शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद ऐसा लगता है कि अब अल्पसंख्यकों का कोई बड़ा नेता अब दिखता नहीं है। और यही कारण है कि खास करके मुस्लिम तबकों में, अल्पसंख्यकों में राजद को लेकर के अब एक तरह से ये सोच कायम हो गई है कि शायद राजद परिवार जो है अब अल्पसंख्यकों को लेकर के चलना नहीं चाहता है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है उसमें लगातार कमी आती जा रही है। इस बीच हम आपको बता देते हैं कि जीतन राम मांझी ने भी उस समय भी ये बात उठाई थी कि शहाबुद्दीन साहब की तदफीन जो है सीवान की सरजमी पर की जाए। उनके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बात को उठाया था और ये आवाज़ भी उठाई थी, ट्वीट करके उन्होंने इस बात को रखा था। लेकिन राजद की ओर से ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, ना ही अपनी बात को रखा गया। और यही कारण रहा कि राजद से मुस्लिमों का मोह भंग होता जा रहा है और इसका सब कुछ क्रेडिट जो है तेजस्वी यादव को जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव तो खुद जेल से बाहर थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ज़्यादा वो सक्रिय नहीं हो पाए। लेकिन सब कुछ जो जिम्मेदारी थी वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कांधों पर थी। उनकी जो कोशिश होनी चाहिए थी कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार वालों से मिला जाए, लेकिन बाद में एक कोशिश ज़रूर की गई और पार्टी के विधायक जो है, कद्दावर विधायक हैं रीतलाल यादव, शहाबुद्दीन साहब के घर पर गए, उसामा से मिले और मुलाकात की, यानी कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अब ऐसा लगता है कि वर्तमान राजनीति में ये संकेत मिल रहा है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में भारी कमी देखी जा रही है। हालांकि जिस तरह से साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को बहुमत मिला था और जनता भी साथ दिख रही थी, लेकिन अब उसमें कमी देखी जा रही है क्योंकि उनकी सक्रियता भी कम दिख रही है। खास करके कोरोना काल में, इस दौर में जो है तेजस्वी यादव जिस तरह से सक्रिय हो सकते थे वैसा वो नहीं हो पाए हैं और कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा राजद परिवार और तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ जहां मुस्लिमों में नाराजगी है राजद परिवार को लेकर के, तो दूसरी तेजस्वी यादव की सक्रियता की वजह से तेजस्वी यादव के लोकप्रियता में अब कमी देखी जा रही है। वक्त रहते अगर तेजस्वी यादव और राजद परिवार या खुद लालू प्रसाद यादव इस डैमेज को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठा सकता है राजद परिवार।